थोड़ी से बड़ी आवाज आने लग गई महाराज खाने की। फिर मैया उठी, बोली रोहिणी जल्दी आओ, पक्का कोई है। रोहिणी ने फिर देखा, फिर कोई नहीं है। बोली मैया तुम सुबह से लेकर शाम तक का तो दही मत्ते रहती है, तेरे कान बज रहे हैं, बूढ़ी है गई तू, रहने दे, सो जा, हमारी भी नींद खराब करे, पूरे दिन भर लाला ना सुन दे। लाला से याद आई, लाला लाला नहीं सुन, लाला कहाँ है? अपने लाला को देखा किसने? रोहिणी मैया ने बलराम जी को, ठाकुर जी को नहीं देखा। बच गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने मती हर ली, बोले ना लट पड़ जाएंगे, थोड़े सा चीटिंग तो चल रही है थोड़ी बहुत, मानव लीला में भी थोड़ी बहुत चीटिंग कर दे रहे हैं। अब की बार ठाकुर जी ने जो दिया जल रहा था ना, पहले लाइट छोड़ना थी, ट्यूबलाइटें छोड़ना थी, दिए जल रहे थे, दिए बुझा दिए, फिर चबड़ चबड़ की आवाज आई। अब की बार मैया यशोदा ने कुछ नहीं बोला, सीधा निकल गए डंडा लेके, जैसे दरवाजे खोला ठाकुर जी को पता लग गया भैया धमधम की आवाज आ गई। ठाकुर जी ने खिड़की से पार छलांग लगाई, पार लगा के सीधा जा करके भैया कंबल में आके लेट गए, सुहा, सारा मुंह गंदा पड़ा है। मैया आई, मैया ने कहा देख रोहिणी मैं कह रहा हूँ ना कोई है। बोले बिल्ली होगी। बोले हाँ, फूक मार के बिल्ली गई है। अरे क्या पता गई हो। बोले देखो एक खिड़की खुली है, खिड़की से तो बिल्ली जा पाएगी, इतनी ऊंची खिड़की है, देख इसमें मक्खन के निशान भी लगे हुए हैं। वापस आके दरवाजा बढ़िया बंद करके, खिड़की बंद करके वापस आए, फिर लेटी। बोले हो देखो चद्दर पे भी दाग लगे, मेरे लाला के ऊपर से कूद के गई है। ठाकुर जी का तो दिल भैया हार्ट बीट बढ़ गया, दिल धड़कने लग गया, बड़ी जोरों शोरों से मारा। ठाकुर जी बोले हे भगवान अब की बार बचा लो, भगवान बचा लो। अरे मैं ही तो भगवान, कौन बचा लो, मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अब की बार बचाओ। किसको याद करने लगे? शिव जी को। शिव जी बढ़िया करके उनकी लीला रही। आज ये लीला हुई, फिर निकल के आए महाराज बाहर। सभी गौर वालों ने पूछा क्यों कन्हैया, क्या भयो? बोले अरे प्रैक्टिस हुई है आज, कल निपुणता दिखाएंगे। ठीक है महाराज, कल निपुणता दिखाएंगे। आज ठाकुर जी फिर चोरी करने गए। बोले अभी तो रात में चोरी हुई थी, अब दिन दहाड़े चोरी करना सीखना है। भैया क्या पता कब चोरी करने का मौका मिल जाए, जरूरी नहीं कि रात में ही मिले, दिन में भी मिल सकता है, दिन में भी तो करनी है, दिन में करना है कैसे? बोले सामने मड़ी खंभा है। ठाकुर जी कहाँ गए? जहाँ पे सारा मक्खन दही वही रखा है, फिर वहीं गए, खाने लगे। खाते खाते उनकी नजर गई सामने खंबे पे। खंबा कैसा है? मड़ी खंबा, मड़ियों से सजा हुआ खंबा है। अब मड़ी क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में, शीशे में हमारा रिफ्लेक्शन दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार ठाकुर जी सामने देख रहे हैं। बोले अरे तो वो मैंने कहीं देखा ना है, तू कौन है? बोले चल तू एक काम कर, शायद से तू गूंगा होगा, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। मैंने तोते कही थी कि चोरी अपने घर पे कर, मेरे घर पे क्या कर रहा है? बोले ही ना। ठाकुर जी अब क्या करना? बोले चल आई गए हुए तो हल्ला मत करना, मैया आगे ना दोनों को मारेंगी, रख करके बड़े जोरों शोरों से मारेंगी। कि हाथ महाराज पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन तो थी नहीं, मथने के लिए रस्सी से मथा जाता था। बोले और रस्सी से जो हाथों में रगड़ लगी और जो एक पड़ेगा ना हमारे, हम ना सह पाएंगे, शांति से खा। अब क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? एक गस्सा खाए तो एक गस्सा खंबे पे मार रहे हैं, ले खा। छप छप की आवाज गई मैया पे। मैया निकल के आई, देखा अरे लाला क्या कर रहा है? एक खा रहा है, एक फेंक रहा है, एक खा रहा है, एक फेंक रहा है, ये क्या हो रहा है? मैया बोलती है ओ लाला। लाला ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। हाँ मैया, कहा कर रहे हो? बोले गोविंद भगवान की। बोले लाला कहा कर रहे हो? बोले मैया कुछ नहीं, याकू देख यो मेरे घर में चोरी कर रहा। अब ठाकुर जी ने प्रतिबिंब की ओर दर्शन करे, उंगली दिखाई तो प्रतिबिंब ने भी ठाकुर जी की तरफ दिखा दी। बोले हो देख मैया तेरे लाला पे झूठा एकदम तो लगा मैं चोरी कर सकूं? बोले लगता है क्या वो तो कर ही रहा है। बोले नहीं मैया कैसी बात कर दी, अपने लाला पे भरोसा नहीं है, ये है वो है, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे ठाकुर जी।
मैया ने कहा चल ठीक है, मान लिया कि ये चोर है, इसे छोड़, लेकिन तू ये बता तेरे हाथों में माखन कैसे लगा है अगर तू चोरी नहीं कर रहा तो। ठाकुर जी से भैया कौन जीत पाया। बोले देख मैया, ये जो तूने कड़ा पहना है ना सूर्य क्रांति का, मैं धूप में निकला था तो धूप से गर्म हो गया, मेरा हाथ जलाने लगा, मैंने हाथ मक्खन में डाल दिया, ठंडे मक्खन में, इसमें मेरा क्या दोष है। मैया ने कहा ठीक है, हाथों में लग गया, मुख पर कैसे लग गया। मैया बोली हाँ पता है। बोले चींटियां और मक्खियां लग रही तो उनको हटाने के चक्कर में मैंने थोड़ा बहुत चख लिया, और हाथों में लगा हुआ चख लिया, वैसे नहीं खाया। मैया ना, याकूब पकड़ बांध दे याकूब। मैया ने जैसे तैसे छोड़ा, बाहर निकल गया है। गोप स्वयं अपने घरों में चोरी करवा रहे हैं, सिर्फ गोपों को पता है चोरी करने आ रहे हैं, गोपियों को नहीं पता। सब वही हैं, उसी गांव में चोरी हो रही है, उन्हीं के घरों में चोरी हो रही है, एक दूसरे के घर में चोरी कर रहे हैं। ठाकुर जी ने गोपी के यहाँ चोरी। यहाँ पूर्व में भी एक कथा हुई थी, आज से 2-2.5 साल पहले, तब भी ये दृष्टांत आया था। कुछ के याद होगा, कुछ को नहीं होगा, कुछ नया सुनाता है। हाँ की ना, ऐसे नहीं चलेगा, सामने से जवाब दो, हाँ की ना, नया सुनाऊं। चलो, ठाकुर जी ने एक गोपी के यहाँ चोरी करी। कैसे? बोले गोपी के यहाँ चोरी करने गए, चोरी करी, गोपी ने पकड़ लिया। अब गोपी क्या कर रही है? पकड़ के लेके जा रही है, बांधने के लिए रस्सी ला रही है। ठाकुर जी बोलते हैं क्या कर रहे हो? बोले तो को बांध दूंगी, मैं तुमसे बंध जाऊं? अरे जाओ। बोले क्यों? कौन से हार जड़े हैं तो पे जो तू नहीं बढ़ेगा? मैं बंध सकता हूं तो 3.5 गांठ के फंदे से। गोपी बोली 1 गांठ का फंदा आता है, 2 गांठ का फंदा आता है, 3 गांठ का फंदा है, मैं 4 का भी मालूम नहीं, 3.5 गांठ का फंदा कैसे लगता है? 3.5 गांठ का फंदा कैसे लगे? ठाकुर जी ने देखो मैं सिखाता हूँ, जाओ एक रस्सी लेके आओ। क्या रस्सी लेके आई गोपी। ठाकुर जी ने एक खंबे के सामने खड़े हो, खंबे के सामने खड़ा, बोले रुको। एक पैर में डाला फंदा, एक कमर पे डाला, एक गले में डाला और पीछे जाके बांध दिया। गोपी बोली ये तो 3 गांठ का फंदा है। बोले नहीं, ओ छोटा हूं ना, थोड़ी सी मैथ्स कमजोर है, मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, चलो 3 गांठ का फंदा। बोले अब खोल। ठाकुर जी बोले हाँ, मेरे संग में धोखा हुआ। क्या? मेरे गुरु ने तो मेरे को बांधना सिखाया, खोलना सिखाया ही नहीं। गोपी समझ गई महाराज। गोपी बड़ी जोर जोर चिल्ला रही, अरे बचाओ, अरे बचाओ। ठाकुर जी ने साया पूरे ग्वाल वालों को खिलाया आज माखन, बढ़िया आनंद लिया और सामने उसके रख करके चल दिए। सासू माँ आई उसकी, जैसे तैसे उसने दरवाजा तोड़ा, उसे खोला। बोले कहाँ के चक्कर में पड़ गई? बोले नंद नंदन है ना, नंद का छोरा, वह बड़ा दुष्ट है, बांध के चले गया। याकूतों में बताऊंगी, पूरे गोपी समाज में हमारा ये बात फैला दी। क्या? सारे ब्रिज में शोर है, नंद का लाला चोर है। पूरे ब्रिज में बात फैल गई जी हमारा, बरसाना, गोकुल, वृंदावन, हर जगह ठाकुर जी के नाम के चर्चे हो रहे हैं। एक गोपी ने भैया